कौन सा पैसा भाग्यशाली होता है जिससे आदमी धनवान और मनचाही स्त्री मिलती है। नमस्कार दोस्तों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में जो हम आपके लिए ये कहानी लेकर के आए हैं, इस कहानी का शीर्षक है कि कौन सा पैसा भाग्यशाली होता है जिससे आदमी अमीर बन जाता है और मनचाही उसको जीवन में स्त्री मिलती है। दोस्तों, ये टाइटल सुनकर के आप बड़ा आश्चर्य में पड़ गए होंगे। आप सोचते होंगे क्या पैसा भी भाग्यशाली होता है जिससे मनुष्य की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं? तो दोस्तों, हां, उन ऋषियों ने, उन मुनियों ने बताया है कि कोई तो पैसा ऐसा होता है जिसके घर में आने से मनुष्य जो है अमीर से कंगाल बन जाता है, और कोई पैसा ऐसा होता है जो घर में आता है तो मनुष्य कंगाल से अमीर बन जाता है। इसी विषय को लेकर, अर्थात इसी संबंध में आपको इस कहानी के द्वारा हम समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा पैसा भाग्यशाली होता है जो मनुष्य की सारी मुरादें पूरी कर देता है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि ये कहानी जो हम आपको इस वीडियो में सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी आपके लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी है और बहुत कुछ सिखा करके जाने वाली है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें। तो चलिए दर्शक भाई, अब आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी मशहूर शहर में एक दीना नाम का मस्की रहता था। दोस्तों, बताएं मस्की किसे कहते हैं? मस्की जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ जो है, जैसे पहले जमाने में चमड़े के थैले में पानी पिलाने वाले जो हुआ करते थे, उन्हीं के लिए मस्की कहा जाता है। तो उस शहर में जो मस्की रहता था वह चमड़े के थैले में पानी पिलाने वाला था। दोस्तों, वह गंगा नदी के तट पर ही अपने भाई बंधुओं के साथ में रहता था। वह सुबह सुबह ही गंगा नदी से अपनी मस्क में पानी भरता और बड़े लोगों के घरों तक पहुंचाता था। प्रिय दोस्तों, एक दिन गरीब दीना सुबह सुबह मस्क उठाए बस्ती की ओर जा रहा था कि अचानक उसकी नजरें धरती पर पड़ी, किसी चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। दीनानाथ ने उसे उठाकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह एक चांदी का रुपया था। दीना सोचने लगा, अरे बहा, सुबह सुबह चांदी का रुपया! हे मां लक्ष्मी, आज तो तुमने मुझ गरीब पर बहुत बड़ी कृपा की है। दीना के हृदय में खुशी का ठिकाना नहीं था। दर्शक भाई, उसकी झोपड़ी इतनी सुरक्षित नहीं थी कि वह उस रुपए को उसमें रखता, क्योंकि उसमें दरवाजा नहीं था, बस एक पर्दा सा द्वार पर लटक रहा था। उसकी समस्या थी कि उस रुपए को वह कहां रखे। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि इस रुपए को कहां रखूं जो ये सुरक्षित रह सके। वह सोचता है, फिर मैं इस रुपए को किसी खास ही मौके पर खर्च करना चाहता हूं, पर तब तक इसे कैसे सुरक्षित रखा जाए? दीना इस चिंता में डूब गया। मित्रों, दीना अभी तक कुमारा था। उसके मन में आया कि क्यों ना मैं इस रुपए को कहीं छिपा कर रख दूं और अपनी शादी पर खर्च करूं। शादी के बाद अपनी पत्नी को श्रृंगार का सामान लाकर दूंगा तो वह बहुत ही खुश होगी। दीना ने यह तो निर्णय कर लिया कि वह इस रुपए का क्या करेगा, लेकिन मुसीबत इस बात की थी कि रुपए को छिपाकर रखने की समस्या अभी भी बनी हुई थी। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि इस रुपए को क्यों ना मैं पुराने राजमहल की पिछवाड़े वाली दीवार में छिपा दूं, वहां तो कोई आता जाता भी नहीं है। प्रिय दोस्तों, ऐसा विचार मन में आते ही दीना महल की ओर चल दिया।
पुराना महल नगर से काफी दूर था। वहां अब कोई रहता भी नहीं था। दीना महल के पिछवाड़े पहुंचा। एक जगह से दीवार थोड़ी टूटी हुई थी। दीना ने एक दो ईंटें हटाई और रुपए को कपड़े में लपेटकर एक खड्डे में रख दिया। जो ईंटें हटाई थीं, उन्हें वैसा ही लगा दिया ताकि रुपया किसी को दिखाई ना दे। दर्शक बंधुओं, दीना चांदी का रुपया पाकर समझ रहा था कि अब वह बहुत अमीर हो गया। अब उसे अपनी शादी का इंतजार था कि कब शादी हो, वह उस रुपये को निकालकर अपनी स्त्री के लिए खर्च करे। तभी अचानक दीना की आंखों के सामने श्यामू धोबी की बेटी, जिसका नाम कमला था, उसका चेहरा दिखाई देने लगा। वह मन ही मन कमला को चाहता था और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन श्यामू काका से बात नहीं कर पाता था। उसने सोचा क्यों ना लाला घनश्याम पंसारी की मार्फत बात आगे बढ़ाई जाए। एक ख्याल मन में आते ही वह उल्टे पैर लाला पंसारी की दुकान की ओर चल दिया। दोस्तों, लाला पंसारी की दुकान पर जब पहुंचता है, दूर से ही कहने लगा, राम राम लाला जी। लाला ने कहा, राम राम कहो दीना, आज सुबह सुबह यहां कैसे आए? काम धंधे पर नहीं गए क्या? तब दीना कहने लगा, अब क्या बताऊं लाला जी, इस चौका बर्तन से फुर्सत मिले तो काम धंधे की बात सोचें। अब तो मन में आता है कि तुम्हारा कहा मान ही लूं। चौका बर्तन से फुर्सत पाऊंगा तो मन लगाकर काम भी करूंगा। लाला चौंक करके बोले कि दीना मेरी कौन सी बात? दीना कहने लगा, अरे वो ही शादी वाली बात। तुम कह रहे थे कि अब शादी कर लेनी चाहिए। लाला ने कहा, हां समझ गया तेरी शादी वाली बात। अरे तू हां करे तो मैं श्यामू से आज ही बात करूं। कई बार वह बेचारा कह चुका है कि हे लाला, कोई अच्छा सा मेहनती लड़का बताओ जिसके साथ में हम अपनी बेटी कमला का विवाह कर दें, क्योंकि हमारी बेटी कमला जवान है और जल्दी से जल्दी उसके पीले हाथ कर दें ताकि हमें जवान बेटी घूमने का पाप ना लगे। तब दीना कहने लगा, लाला जी यही तो आपसे कहने के लिए आया हूं कि आप जल्दी से श्यामू से बात करें और कमला से हमारा विवाह करवा दें। दोस्तों, फिर वही हुआ। लाला घनश्याम ने श्यामू धोबी से बात करी और शादी की बात करके उसकी बेटी कमला से दीना की बात पक्की करवा दी। अगले ही दिन दोनों का विवाह हो गया। सज्जनों, शादी के बाद पति पत्नी अब खुशी खुशी अपने दिन गुजारने लगे। शादी के बाद दीना कमला के प्यार में रुपए के बारे में भी भूल गया था। वह काम पर जाता और जो कमा करके पैसे लाता वह कमला को खुशी खुशी दे देता। दोस्तों, आषाढ़ के महीने में गंगा तट पर हर साल मेला लगता था। एक दिन कमला ने दीना से बड़े प्यार से कहा, अरे सुनो जी, क्या मेला घुमाने नहीं ले चलोगे? तब कमला की बात सुनकर दीना गहरी सोच में डूब गया कि आखिर मेला घुमाने के लिए पैसा कहां से आए। बहुत देर तक डूबा रहा। उसके बाद में खुशी होकर के दीना कहने लगा, अरे अरे। फिर अचानक ही दीना खुशी से उछल पड़ा। उसे एकदम उस रुपए की याद आ गई जो शादी के कुछ ही दिनों पहले वह पुराने राजमहल की दीवार में छिपा आया था। उस रुपए को पाकर ही उसके मन में शादी का विचार भी आया था। वह कमला को गोद में उठाकर नाचने लगा। कमला बोली, अरे ये क्या करते हो? छोड़ो, मुझे गिर जाऊंगी। अभी तो मेला जाने के नाम पर गहरी चिंता में डूब गए थे और अब ऐसे खुशी से नाच रहे हो जैसे तुम्हारे हाथ कोई खजाना लग गया हो। प्रिय दोस्तों, तभी दीना बोला, हे प्रिय यही समझ लो। ये कहते हुए उसने कमला को नीचे उतार दिया और उसे रुपए वाली पूरी बात बता दी। कमला कहती है, अरे वाह, चांदी का 1 रुपया, उससे तो हम काफी चीजें खरीद सकते हैं। खुश होकर कमला बोली, देखो जी, मैं अपने गले का हार जरूर खरीदूंगी। दीना कहने लगा, हाँ हाँ जरूर खरीदना। अब मैं जल्दी जाकर रुपया निकाल करके लाता हूं, तुम तैयार हो जाओ, आज हम मेला देखने चलेंगे। दर्शक भाइयों, ऐसा कहकर दीना महल के पिछवाड़े वाली दीवार से रुपया निकालने चल दिया। उस रुपए को पाकर दीना अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा था।
उसी की बदौलत उसकी शादी कमला से हुई थी। उसके लिए वो सारी दुनिया की दौलत एक तरफ थी और वह 1 रुपया एक तरफ था। मित्रों, दीना तेजी से पुराने महल की ओर भागा जा रहा था। जिस सड़क पर वह भागा जा रहा था वह जंगल में बने पुराने महल की ओर जा रही थी। वहीं एक और नया राजमहल था। जिस समय दीना भागा जा रहा था उस समय वहां के महाराज मंत्रियों के साथ राजमहल की छत पर खड़े हुए थे। अचानक उस राजा की निगाह दीना पर पड़ी तो वह देख करके हैरान हुआ कि पसीने से तरबतर ये युवक भरी दोपहरी में न जाने कहां भागा जा रहा है, वह भी जंगल वाले रास्ते पर। राजा ने फिर अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी। मंत्री बोला, हां महाराज। राजा बोला, मंत्री उस युवक को देख रहे हो जो भरी दोपहरी में पसीने से तरबतर जंगल की ओर भागा जा रहा है? मंत्री ने कहा, जी महाराज, देख रहा हूं। तब राजा बोला, मंत्री अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ इसे फौरन पकड़ करके हमारे सामने पेश करो। जंगल की ओर भागे जाने को इसका अवश्य कोई खास कारण है। हम जानना चाहते हैं कि ये इस तरह बदहोश सा क्यों भाग रहा है। अपनी प्रजा के दुख सुख का ख्याल रखना हमारा धर्म है। मंत्री ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज। दोस्तों, तभी मंत्री ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया और कुछ ही देर में सिपाही दीना को पकड़ लाए और महाराज के सामने पेश कर दिया। डरा हुआ दीना हाथ जोड़े महाराज के सामने खड़ा था। तब राजा ने कहा कि हे नौजवान, तुम कौन हो और इस प्रकार चिलचिलाती धूप में बेहताशा कहां भागे जा रहे थे? दीना कहने लगा, महाराज मेरा नाम दीना है। मैं एक भिस्ती हूं जो चमड़े के थैले से मैं सभी लोगों के लिए पानी पिलाता हूं, घर घर पानी पहुंचाता हूं। वही मैं एक भिस्ती हूं। मैं एक बड़े ही जरूरी काम से जा रहा था। राजा ने पूछा, तुम्हारा वह जरूरी काम क्या है जिसके आगे तुम्हें धूप छांव की भी परवाह नहीं है? दीना कहता है, हे महाराज, बात यह है कि पुराने महल के पिछवाड़े वाली दीवार में मैंने अपना खजाना छिपाया हुआ है। आज अपनी पत्नी को सावन का मेला घुमाने के लिए मैं अपना वही खजाना निकालने के लिए जा रहा हूं। प्रिय दोस्तों, महाराज ने चौंक करके पूछा, खजाना? दीना बोला, जी महाराज। राजा ने कहा, कितना खजाना है तुम्हारे पास जो इस कदर तुम भागे जा रहे हो? क्या 8-10 हजार मोहरें तो होंगी? दीना कहने लगा, नहीं महाराज, 1500 नहीं, इतनी भी नहीं महाराज। मेरा खजाना तो सिर्फ चांदी का एक सिक्का है। राजा ने चौंक करके पूछा, क्या केवल चांदी का एक सिक्का? दीना कहने लगा, जी महाराज, वही मेरा खजाना है जिसे मैंने काफी दिनों से संजो करके रखा हुआ है। दर्शक भाइयों, वह राजा हैरानी से दीना की ओर देख रहा था। दीना के भोलेपन को देखकर उन्हें उस पर दया आने लगी। इधर दीना कहे जा रहा था कि उस सिक्के से ही मैं अपनी पत्नी को मेला दिखाकर खुश कर दूंगा महाराज। मेरी पत्नी के सिवा तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तब राजा ने कहा, ऐसी बात है तो हम तुम्हें अपने खजाने से चांदी का एक सिक्का दिला देते हैं। उसे लेकर के तुम अपने घर जाओ और अपनी पत्नी को मेला घुमाने के लिए ले जाओ। उस एक सिक्के के लिए इतनी चिलचिलाती धूप में जाने से तुम्हें क्या लाभ? दीना कहने लगा, महाराज, आप मुझ गरीब को 1 रुपया देकर मेहरबानी कर रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर फिर भी मैं वह रुपया लेने जरूर जाऊंगा क्योंकि यह रुपया मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली है। दोस्तों, तब राजा ने कहा कि हम राजा हैं और तुम हमारी प्रजा, इसलिए अपनी प्रजा के दुख सुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। तुम्हें चांदी का एक सिक्का कम लगता है तो हम तुम्हें 2 सिक्के दिलवा देते हैं, लेकिन तुम इस तपती दोपहरी में जंगल की ओर मत जाओ। दीना बोला, महाराज, आप हमारे अन्नदाता हैं, आप कृपा कर जो देंगे उसे मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। किंतु राजा ने पूछा, किंतु क्या? तब दीना कहता है कि मैं अपना वह रुपया लेने जंगल में अवश्य जाऊंगा। राजा ने पुनः कहा, यदि मैं तुम्हें 100 मोहरें दे दें तो क्या तब भी जाओगे? दीना कहने लगा, हां महाराज, मैं तब भी जाऊंगा
क्योंकि भाई मेरा जो रुपया है बहुत ही भाग्यशाली है। महाराज बोले, तुम बहुत जिद्दी और बेवकूफ हो, जो 100 मोहरें लेकर भी अपना सिक्का छोड़ने को तैयार नहीं। आखिर उस सिक्के में ऐसी क्या विशेषता है जो तुम 100 मोहरें के बदले भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे हो? तो दोस्तों, दीना कहने लगा कि हे महाराज, मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे लिए वह सिक्का बड़ा भाग्यशाली है। अरे उस सिक्के की बदौलत ही मैंने शादी की, मुझे कमला जैसी सुंदर और सुशील पत्नी मिली, इसलिए महाराज वह सिक्का मेरे लिए बहुत ही कीमती है। दोस्तों, महाराज ने सोचा कि यह युवक दृढ़ निश्चयी है, मगर ये ईमानदार है या लालची, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अतः वह राजा पुनः बोले कि हे दीना, यदि हम तुम्हें 1000 मोहरें दें तो क्या तब भी तुम उस रुपए को लेने जाओगे? दीना कहने लगा, हाँ महाराज, उस रुपए को तो अवश्य ही लेने जाऊंगा, क्योंकि वह रुपया मैंने अपनी पत्नी पर ही खर्च करने का निर्णय लेकर छिपाया था। अब उसी रुपए से उसे मेला घुमाऊंगा और उसको खर्च करूंगा। राजा ने कहा, हम तुम्हें उस रुपए से 1000 गुना अधिक धन दे रहे हैं, तो तुम उस रुपए का लालच क्यों नहीं छोड़ते? दीना कहने लगा, क्षमा करना महाराज, यदि मैं अधिक धन के लालच में उस रुपए का मोह छोड़ दूंगा तो जीवन भर मेरी आत्मा पर एक बोझ सा बना रहेगा। दर्शक बंधु, कहने का तात्पर्य यह है, एक ओर दीना अपनी हट पर कायम था, दूसरी ओर महाराज अपनी हट पर कायम थे कि चाहे कितनी भी भारी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, लेकिन इस युवक को वह रुपया लेने नहीं जाने देगा। ये सोचकर महाराज फिर से बोले कि देखो दीना, ये हमारी जिद है कि हम तुम्हें रुपया लेने नहीं जाने देंगे, इसके बदले हम तुम्हें मुंह मांगी दौलत देने को तैयार हैं। मित्रों, तब दीना बोला, हे महाराज, क्षमा करना, अधिक धन दौलत इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। महाराज, मैं तो मेहनती इंसान हूं, हम लोगों को तो पेट भरने लायक धन मिल जाए वही बहुत है। आपकी बेशुमार दौलत भी मुझे वह खुशी नहीं दे सकती जो खुशी उस रुपए को पाकर मुझे हासिल होगी। उस दीना के ऐसे शब्दों को सुनकर के तब राजा कहने लगा कि हे दीना, हम तुम्हारे विचार जानकर बहुत खुश हुए हैं। तुम लालची नहीं हो, तुम जैसे नौजवान जिस राज्य में हो वह राज्य अवश्य उन्नति करता है। हम खुश होकर तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग इनाम में देते हैं, मगर शर्त वही है कि तुम वह रुपया लेने नहीं जाओगे। दीना ने सोचा, ओहो मित्रों, दीना समझ गया कि महाराज जिद पर अड़ गए हैं। यदि अब भी मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मुझे इनाम के बदले दंड भी मिल सकता है। अतः अब समझदारी इसी में है कि कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि महाराज के दंड का भागीदार भी ना बनूं और वह रुपया भी मुझे मिल जाए। दर्शक बंधुओं, अतः वह बोला कि हे महाराज, आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे है, किंतु आप मुझे राज्य का वही हिस्सा देंगे जो मैं चाहता हूं। राजा कहने लगा, शाबाश, अब तुमने सही निर्णय लिया है। प्रजा को सदा अपने राजा की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। बताओ दीना, तुम्हें हमारे राज्य का कौन सा हिस्सा चाहिए? हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हें वही हिस्सा दिया जाएगा। प्रिय दोस्तों, तब वह दीना कहने लगा कि महाराज क्षमा करना, मुझे उत्तरी हिस्सा चाहिए, जो उत्तरी राज्य वाला हिस्सा है वो ही चाहिए। ये सुनकर के राजा कहने लगा, ओहो दीना, तुम सचमुच बहुत ही बुद्धिमान हो। अपनी बुद्धि के बल से तुमने हमारा आदेश मानकर हमें भी संतुष्ट कर दिया और अपना वह रुपया भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि हमारे उत्तरी राज्य में ही वह पुराना महल है जिसमें तुमने वह अपना रुपया छिपा करके रखा है। तुम बुद्धिमान ही नहीं, घुन के पक्के भी हो। तुम जैसे युवक सदैव उन्नति करते हैं। हमें गर्व है कि तुम जैसा होनहार युवक हमारे राज्य में पैदा हुआ है। दोस्तों, दीना कहने लगा, मैं होनहार नहीं, मेरा भाग्यशाली वह रुपया है जिसके कारण मैंने आपकी खुशी से आपके राज्य का आधा हिस्सा भी पा लिया। अब आप ही बताएं कि उस भाग्यशाली रुपए का मोह मैं कैसे छोड़ सकता हूं। प्रिय दोस्तों, वह राजा दीना के दृढ़ निश्चय और बुद्धिमता के सामने नतमस्तक हो गए।
उसी दिन दीना को उस राज्य का आधा हिस्सा देकर वहां का राजा उसे घोषित कर दिया। राजा बनते ही दीना ने सबसे पहले पुराने महल की दीवार से अपना वह रुपया प्राप्त किया और उसे माथे से चूम करके बोला कि तुम बहुत महान हो, तुम्हारे कारण ही मेरे नसीब जाग गए दोस्त। यदि तुम मुझे न मिलते तो ना मुझे सुंदर और सुशील पत्नी मिलती और ना ही ये राज्य मिलता। और वह दोस्तों उस रुपए को संभाल करके रख लेता है और खुशी खुशी आधे राज्य को चलाने लगता है और अपनी पत्नी के साथ खुश होकर के जीवन भी व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों अब तो इस कहानी के सुनने से आप समझ चुके होंगे कि कौन सा पैसा भाग्यशाली होता है। आइए दोस्तों फिर भी हम आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बड़े बड़े विद्वान ऋषि और ब्राह्मणों ने अर्थात मुनियों ने बताया है कि जो पैसा यदि आपको सफर में चलते हुए या कहीं जाते हुए अगर रास्ते में मिलता है तो उस पैसा को कभी खर्च नहीं करना चाहिए, उस पैसा को संभाल करके रख लेना चाहिए। क्योंकि रास्ते में चलते हुए जो आपको पैसा मिला है हो सकता है भाई ईश्वर का दिया हुआ हो। और दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि जिसको ईश्वर देता है तो वह पैसा बहुत ही भाग्यशाली होता है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको इस तरह का पैसा कहीं मिल जाए तो आप उसको खर्च ना करें बल्कि आकर के अपने घर पे रखें। और यदि खर्च भी करना है तो उसे ऐसी जगह खर्च करें जहां धर्म का काम हो, जहां उसके खर्च करने से धर्म की रक्षा होती हो, तो उसी जगह पर उस पैसा को खर्च करना चाहिए, बेफालतू कहीं दूसरी जगह पर खर्च नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों पहला पैसा तो भाग्यशाली ये होता है कि जो आपको कहीं रास्ता में मिल जाए। और दूसरा पैसा हम भाग्यशाली उसको कहते हैं जो आप पैसा मेहनत से खून पसीने से कमाते हैं और वो घर में लाते हैं, तो वो भी पैसा भाग्यशाली की श्रेणी में ही गिना जाता है। प्रिय दोस्तों बताया है कि जिस आदमी की जरूरत से भी ज्यादा ईश्वर उसको धन देता है और फिर भी उस मनुष्य के लिए जरूरत से भी धन पाकर भी और धन की चाहत होती है कि हमें और मिल जाए, ये तो हमारे जीवन में कम है, तो वही धन वही पैसा उस मनुष्य का धीरे धीरे पतन कर देता है, उसे कंगाल बना देता है। और यदि उसे ईश्वर जितना भी धन देता है और वह मनुष्य उसी में पूर्ण संतुष्ट हो जाता है, उसी में संतोष कर लेता है, पूरी तरह से धैर्यवान हो जाता है और बार बार ईश्वर को धन्यवाद देता है कि ईश्वर तूने जितना दिया इतना ही हमारे लिए बहुत है, तो दोस्तों वही पैसा भाग्यशाली बन जाता है और वही पैसा गरीब इंसान को भी एक दिन धनवान बना देता है। और उसी भाग्यशाली पैसा से मनुष्य के लिए सारी मनचाही वस्तुएं मिल जाती हैं, अर्थात मनपसंद उसे स्त्री भी प्राप्त होती है। जिस तरीका से इस कहानी में दीना के लिए उस राजा ने कितना बड़ा लालच दिया, लेकिन उस दीना ने लालच की ओर नहीं ध्यान दिया। उसका पूरा दृढ़ निश्चय अपने उस चांदी के रुपया पर था, यानी चांदी के सिक्का पर था, और उसी पर वह खुश था। ज्यादा उसे धन की चाहत नहीं थी, वह लालच की ओर बिल्कुल नहीं गया। अर्थात वही सिक्का जो रास्ता में मिला था, उसी सिक्का की बदौलत राजा ने उसे आधा राज्य दे दिया, मन चाही उसको स्त्री भी मिल गई और वह राजा बन गया। कितना भाग्यशाली था उसके लिए वो पैसा, जो वह अपने उसी पैसा के लिए बहुत प्यार करता है और संभाल करके रख लेता है। तो दोस्तों अब तो आप समझ चुके होंगे कि कौन सा धन कौन सा पैसा भाग्यशाली होता है। जो आपके लिए अगर कहीं रास्ते में पैसा मिल जाए तो आप उसे खर्च कभी मत करना, हो सकता है वही पैसा आपकी किस्मत बदल दे। क्योंकि अनेक ऋषि मुनियों का कहना है कि पैसा भी भाग्यशाली होता है। तो दोस्तों यही पैसा भाग्यशाली बताया है। अब दोस्तों क्षमा चाहते हैं, यदि कहानी आपके लिए हमारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हो सके तो थोड़ा समय निकाल करके अपने दोस्तों के लिए भी इस कहानी को शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारी हासिल हो सके। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा में। तब तक के लिए सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।